और आज है हरेला पर्व। तो सभी घरों में आज पकवान बनाए जा रहे हैं। हरेला पर्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए और वर्षा ऋतु के आगमन के लिए आज के दिन पर जो फसल होती है उसकी अच्छी पैदावार के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और दोस्तों जो आज का जो ये त्यौहार है ये सभी त्योहारों को लेकर आता है। मतलब तो चलिए जी, कुछ इतने फूल के पौधे ले आए मैं फिर से, और यहाँ पर मैंने उनके लिए जगह बना दिया साइड पर। तो अब यहाँ पर लगाते हैं उनको। आज दोस्तों सुबह सुबह देखिए, आज मेरे साथ हैं रवि सुबह सुबह खा रहे हैं नाश्ते में पूरी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हमारे पहाड़ों में है एक खूबसूरत सा त्यौहार, है ना रवि? क्या आज हरेला। आज स्कूल लगा लेट हुई तो तैयार, लेट होने तो तैयार। दिन स्कूल लगा क्या तो? आज 9 अब बहुत बेटी 7। अच्छा, आज जाना 8 बजे। आज के दिन पर स्कूल में भी कहा गया कि 8 बजे जाना है। त्योहार मनाना अच्छा, फूल डाल देंगे आज। दोस्तों आज है हरेला पर्व। फिलहाल रवि को लेट हो रही है तो आप जाइए स्कूल की तरफ, ठीक है? और दोस्तों फिलहाल आज है हरेला पर्व। जिनको पता नहीं है कि हरेला पर्व क्या होता है, मैं उनको बता देता हूँ कि हरेला पर्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए और वर्षा ऋतु के आगमन के लिए, साथ ही आज के दिन पर जो फसल होती है उसकी अच्छी पैदावार के लिए ये पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को भी हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल UK 12 ब्लॉगर में, और मैं शिवम रावत स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से, और आज है हरेला पर्व। तो सभी घरों में आज पकवान बनाए जा रहे हैं। आज के दिन पर जो मैंने बता ही दिया कि पर्यावरण संरक्षण हो गया, फिर फसल की अच्छी पैदावार के लिए हो गया, और आज के दिन पर जो वर्षा ऋतु है उसका आगमन के लिए आज से मतलब मानसून शुरू हो चुका है लगा लो। अब तो दिन रात बारिश रहेगी। फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर, घर में पूजा करनी है, और वहाँ पर जो आज के हमारे पकवान बना रखे हैं, पकवानों को सबसे पहले हमारे भगवानों के समीक्ष चढ़ाना पड़ेगा, और जो हमारे मतलब पूर्वज हैं वो चढ़ाना पड़ेगा। जितने भी हमारे आज के पकवान बनाए गए हैं, चलते हैं पूजा करते हैं। अभी दोस्तों फिलहाल पकवान जो थे पूरी सुबह बन गई थी, और साथ में बन रही है पकौड़ी। और ये देखिए पकौड़ी अभी बनी नहीं, तो पकौड़ी की तैयारियां चल रही हैं। इसमें है आलू और पता नहीं हरा क्या है, लेकिन इन दोनों की मिक्स पकौड़ी बनेगी, साथ में प्याज भी है। तो 3 चीज़ों की एक साथ पकौड़ी बनेंगी, साथ में पूरी बन गई है, और मैं चलता हूँ ऊपर पे पूजा करने। तो दोस्तों ये है पूरियाँ, और साथ में है घी। ये है हल्दी और चावल के स्पेशल टीका। बाकी जो मीठे चावल हैं उनको नहीं चढ़ा सकते हैं मंदिर में, इसका भी कुछ रीति रिवाज है, इस वजह से चावलों को नहीं चढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि आज मैंने दोनों मंदिरों में पूजा कर ली। जैसे घर के अंदर वाला मंदिर भी मैंने बताया होगा आप लोगों को कि जैसे जो परिवार एक साथ जुड़े होते हैं ना गाँव में, उन सभी के एक मंदिर होते हैं, जैसे घंडियाल देवता का मंदिर, निरंकार देवता का मंदिर। जैसे हमारे यहाँ पर भी है 6-7 परिवारों का एक मंदिर है, निरंकार देवता का मंदिर। और बाहर पे हमारे यहाँ पर है पर्सनल मंदिर, यहाँ पर है हमारा मंदिर। दोनों मंदिरों में मैंने पूजा कर ली है, अंदर वाले मंदिर में भी और बाहर वाले मंदिर में भी। यहाँ पर है हमारी दादी जी, देखिए ये रही मेरी दादी। तो हमारे लिए हमारी पूर्वज तो हमारी ही दादी है, दादी का आशीर्वाद भी ले लिया है अच्छे से। और अब चलते हैं पकवानों का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी, अच्छे से पूजा हो गई है। साथ में सभी घरों के जितने भी दरवाजे होते हैं उन पर टीका लगाना होता है, जो हल्दी का टीका है। तो पूजा करने के बाद इस टीके को सभी दरवाजों पर लगाना होता है। और दोस्तों जो आज का जो ये त्यौहार है ये सभी त्योहारों को लेकर आता है। मतलब ये साल का पहला त्यौहार होता है, इसके बाद ये सभी त्यौहार आते हैं। और आज के दिन पर ना सभी गांव की जितनी भी या महिलाएं होती हैं, जो बहूएं होती हैं, वो अपने गांव जाती हैं यहाँ से त्यौहार लेकर। और फिर जो यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, वो अपने गाँव आती हैं त्यौहार लेकर। ये देखिए भाभी तो चली गई हैं सुबह सुबह कपड़े धोने। गाँव नहीं गए आप? नहीं यार, किले छोटे हैं। एक दिक्कत ये भी है जिनके ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि मतलब 1 महीने से 9 महीने तक लगा लो या 1 साल तक लगा लो, वो अपने गांव में नहीं जा पाते हैं छोटे बच्चे की वजह से, क्योंकि उसको लेकर नहीं जा सकते। और ऐसे में छोटे बच्चे की ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, इस वजह से अपने गाँव भी नहीं जा पाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग भी करते हैं नाश्ता। और ये देखिए, इसको देखिए, ये भी उठ गया है, सो रखा था और अब ये भी उठ गया है ना। दोस्तों अब आप लोग भी देखिए, एक है पूरी, ये है पकौड़ी और ये है मीठे चावल, साथ में है चाय। आज के पकवान ये रहे हरेला पर्व स्पेशल। दोस्तों नाश्ता भी हो गया है। बाकी आज के दिन पर ऐसे भी होता है कि जैसे जिनके घर में त्यौहार नहीं होते ना, उनके घर पर भी जो पकवान होते हैं उनको भी बांटा जाता है। और किसी और गांव में तो मतलब दूसरे गांव में तो ऐसा भी होता है जिनके घर पे घी दूध नहीं होता है, उनके घर पे भी पकवान बांटे जाते हैं। और हमारे गांव में होता है कि जिनके घर में त्यौहार ना हो उनके घर पे पकवान बांटे जाते हैं। बाकी कैलाश भाई भी आ गए हैं सुबह सुबह। और कैलाश भाई, हैप्पी हरेला पर्व। ठीक ठाक बना लिया आपने पकौड़े वगैरह? अरे कहाँ, मैं तो अभी उठ रहा हूँ। क्या क्या पकवान बनाए थे आपने आज? मैंने पकौड़ी और जैसे या पूरी, आलू पूरी। वाली। तो इन्होंने बनाए आज पूरी और पकौड़ी, उसके साथ चिप्स वगैरह भी बनाए। हाँ। तो चिप्स वगैरह भी बनाए। बाकी फ़िलहाल आज तो सभी के घरों में लगभग पकवान बने हुए हैं, है ना। तो हरेला पर्व है तो हम लोग भी ले आए फूलों के पौधे। और वैसे पेड़ हैं नहीं आजकल लगाने के लिए यहाँ आसपास में। वैसे तो दोस्तों आजकल पेड़ लगाए जाते हैं, ये तो सिर्फ फूलों के पौधे हैं। और पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ हमारे यहाँ आसपास में है नहीं कहीं भी, तो फूलों के पौधे ही लगा लेते हैं। तो चलिए जी, कुछ इतने फूल के पौधे ले आए मैं फिर से। और यहाँ पर मैंने उनके लिए जगह बना दिया है साइड पर, तो अब यहाँ पर लगाते हैं उनको। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इतने पौधे लगा लिए हैं। आजकल गांव में यही फूल मिलता है। और बाकी एक फूल ये मैंने बचा लिया क्योंकि ऊपर भी हमारे एक कनस्तर वगैरह है, उसमें भी मिट्टी थी पहले, तो उसमें भी लगाने की सोच रहा हूँ मैं। चलिए जी दोस्तों, दिन के लगभग 2 बज चुके हैं। और बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग आ रहे हैं कहीं से, थोड़ा इमरजेंसी में जाना पड़ा, इसी से जस्ट अभी आ रहा हूँ। ब्लॉग भी अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। शाम के 5 बज चुके हैं। गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है और चाय का आनंद लेते हैं। फ़िलहाल आज तो अभी इस टाइम भाभी चली गई है घास के लिए और मेरा कोई काम। अपनी एक छोटी वाली भैंस ने तो आराम फरमा लिया है, तो सो गई मस्त करके। अभी ये वाली भी सोई थी और जिस टाइम ना मैं यहाँ पर धुआं लगाने गया, वो भैंस उठ गई। उसे लगा कि मैं उसको घास दूँगा, लेकिन इन्होंने इतना सारा घास खाया अभी। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले भाभी इनको घास देकर ही गई होगी। इनके लिए घास पूरा होता ही नहीं है, जितना दो उतना कम। इसलिए मैंने कहा कि नहीं देता हूँ। अब तैयारी हो गई है बैट बॉल खेलने जाने की। शाम के टाइम आजकल डेली मैच खेलने जा रहे हैं 5-6 बजे, और फिर 7-7:30 बजे तक आते हैं वहाँ से घर। चलते हैं, 1 आध घंटा मैच खेल के आते हैं। अपने सभी भाई लोग तो चले गए होंगे फील्ड की तरफ, मैं ही हमेशा लेट जाता हूँ। कभी मैं यहाँ रहता हूँ बिजी, तो कभी वहाँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो अपने सभी भाई लोग तो रेडी होंगे मैच खेलने के लिए। मैं बैट बॉल लेकर अब जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहे अपने गांव की सभी बुल्लियाँ, ये भी आजकल मैच खेलने जा रही हैं। प्रैक्टिस चल रही है इनकी भी। अगले हफ्ते फिर से आ गए, छुट्टी इतनी जल्दी मिल जाती है। अब भाग आना तो भाग आना तो हैंडसम लगना था यार। मैं गया, चल ठीक तो जाओ, मैं मैच खेल रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल रात की सब्जी भी बन गई है। आज बनी है कद्दू और आलू की सब्जी। और फिलहाल सुरेश भाई भी पहुँच गए यहाँ पर रात के टाइम, जस्ट अभी आ रहे हैं। और है ना, धुआं लग रहा है। और चूल्हे में रखिए अभी यहाँ पर पिंजाड़ा, और आग जल रही है धीरे धीरे करके। सब्जी रखनी चाहिए थी कि चूल्हे में, तब तो स्वाद आएगा। हाँ वो तो है, चूल्हे की सब्जी में स्वाद लगता है, लेकिन हम गैस में बनाते हैं यार। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अब बनाते हैं रोटियां। सब्जी तो बन गई है, रोटियां बनाएंगे चूल्हे में। ये देखिए कुछ इतना आटा लगाया मैंने, 3 गोलियां बना दी और इतना आटा रह गया अभी। तो अभी तवा गर्म हो रहा है, उसी से मैं गोलियां पहले बना रहा हूँ। जल्दी से बनाते इनको और फिर देखते हैं। अभी तो पसीने से हालत ख़राब हो गई है क्योंकि चूल्हे में बनाने वाले हैं।
तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार की मैंने रोटियां बनाई हैं, कमेंट करने की कैसी हैं ये देखिए। और अभी चूल्हे में रख दिया है दूध, तो थोड़ी देर बाद ये भी उबल कर रेडी हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल रात के लगभग 10 बज चुके हैं और खाना पीना भी अपना हो गया है। आज आप लोगों ने सोचा होगा कि मैं खाना क्यों बना रहा था। भाभी की तबीयत हो रही थी ख़राब और जिस कारण बस सारा काम मुझे ही करना पड़ा। तो फिलहाल सब कुछ मतलब ऊपर के घर में जितने भी काम होते हैं सब कुछ करके आ गया हूँ, बर्तन वगैरह रात के भी धोकर आ गया हूँ। और अब करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। सपोर्ट आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वजह से एक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। टाटा, गुड नाइट।